तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा दोस्त। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होगा वह टिकोफेरोल होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PW में। आज फिर आप लोग के सामने एक नए वीडियो को लेकर आए हैं जो विटामिन से रिलेटेड है। और कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्त, या SSC हो, रेलवे हो, या बिहार पुलिस हो, यानी कोई भी सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो दोस्त, उसमें इस सेशन से यानी इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न ज़रूर ही आते हैं दोस्त हर एग्ज़ाम में। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें दोस्त। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हम लोग अभी बताएं दोस्त, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह विटामिन है। क्या है? विटामिन है। हम लोग विटामिन से रिलेटेड, विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे और उसके सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान देंगे दोस्त, एक ही प्रश्न हम लोग से छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? करा दोस्त, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है बेरी और चौथा है रिकेटस। तो दोस्त अगर जो स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी जो होता है दोस्त विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी जो रोग होता है दोस्त विटामिन B1 की कमी से होता है। और रिकेटस नामक जो रोग है दोस्तों वह विटामिन डी की कमी से होता है। अब आप लोग खुद इसमें डिसाइड कीजिए कि आंसर कौन सा होगा। प्रश्न था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा दोस्त? रतौंधी। यानी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा है निकोटिनिक एसिड, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड और चौथा है रेटिनॉल। विटामिन सी किसका पूछा दोस्त? विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्त? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पिछले प्रश्न में ही हम लोग देखें दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन में ही विटामिन डी की कमी से हम लोग का रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। अगर जो एनीमिया की बात करें दोस्त तो विटामिन ई की कमी से होता है। और स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त, रक्त को जो थक्का जमाने में विटामिन के जो है सहायता करता है। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायता करता है दोस्त? विटामिन के। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्त? बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है दोस्त। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से। एनीमिया जो होता है दोस्त विटामिन ई की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्त? एनीमिया होता है। तो क्वेश्चन था जो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। यदि पूछते विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा दोस्त? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है
वह हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर जो पूछे, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे दोस्त, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्त, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्त, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होगा दोस्त। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होगा वह टेकोफेरोल होगा। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? तभी हम लोग बताएं दोस्त, विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक जो नाम है वह रेटिनॉल है। थायमिन की बात करें तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। और कैल्सीफेरोल की बात करें दोस्त तो यह जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? कैल्सीफेरोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है दोस्त किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्त। और विटामिन डी की कमी से आप लोग अभी पढ़े दोस्त, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्त। और विटामिन के की कमी से ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है। ब्लड जो है थक्का नहीं बनता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्त, विटामिन बी12 का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है दृष्टि सुधारना, दूसरा रक्त का निर्माण करना, तीसरा हड्डियां मजबूत बनाना और चौथा है त्वचा चमकाना। तो विटामिन बी12 का जो मुख्य कार्य है दोस्त वह रक्त का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं। करा विटामिन डी का निर्माण शरीर में कैसे होता है? भोजन से, दवाइयाँ से, सूर्य की किरणों से और दूध से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य की किरणों से। यानी सूर्य की किरण से दोस्त हम लोगों को विटामिन डी प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी यदि सूर्य से मिलता है दोस्त वह जो है सुबह के टाइम मिलता है। कब मिलता है? सुबह के समय सबसे ज़्यादा सूर्य से हम लोग विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे बढ़ा जाए दोस्त। कारण निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए दोस्त, विटामिन कह रहा वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह है ए, डी, ई, के। इतना विटामिन जो है दोस्त वह वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है बी और सी। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए दोस्त बी और सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन के जो है वह वसा में घुलनशील है। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कारण विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्त वह रेटिनॉल है। क्या है दोस्त? रेटिनॉल है। नियासिन होगा दोस्त, क्या हो जाएगा? नियासिन होता है। और नियासिन जो है B3 का रासायनिक नाम है। कितना है? किसका है दोस्त? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्त। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कारण विटामिन B2 को क्या कहते हैं? थायमिन, रिबोफ्लाविन। देखिए दोस्त ये राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन होगा। तो कह रहा विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
विटामिन B3 को हम लोग नियासिन कहते हैं। फोलिक एसिड जो है दोस्त वह विटामिन B9 को कहते हैं और थायमिन जो है विटामिन B1 को कहते हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्त, कर विटामिन K की कमी से शरीर में क्या समस्या होता है। विटामिन K की कमी से शरीर में जो है दोस्त रक्त का थक्का नहीं जमना होता है। रक्त थक्का नहीं जमना विटामिन K की कमी से होता है। आगे बढ़ा जाए, कर विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन शामिल होते हैं। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में दोस्त विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कर दोस्त हड्डियों को मजबूत रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो हड्डी को जब मजबूत रखता है दोस्त विटामिन D, जो कि हम लोगों को कहाँ से मिलता है दोस्त, यह सूरज की किरण से मिलता है। आगे बढ़ा जाए, कर विटामिन D किस रोग से बचाव करता है। विटामिन D जो है दोस्तों है रिकेटस नामक रोग से बचाव करता है। आगे बढ़ा जाए, विटामिन A किस में पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विटामिन A जो है वह गाजर में पाया जाता है। कर विटामिन C मुख्यतः किस फल में अधिक पाया जाता है। तो विटामिन C जो है दोस्त वह संतरा में अधिक पाया जाता है। कर विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वह थायमिन है। आगे बढ़ा जाए दोस्त, कर विटामिन रेटिनॉल जो है विटामिन A का रासायनिक नाम है। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है और पायरिडॉक्सिन जो है दोस्त विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होता है। विटामिन B12 की कमी से दोस्तों जो है एनीमिया नामक बीमारी हो। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कर विटामिन E का कार्य क्या है। तो विटामिन E का जो कार्य है दोस्त प्रजनन स्वास्थ्य को ठीक करना है। विटामिन E की कमी से प्रजनन क्षमता में जो है कमी आता है दोस्त, इसलिए विटामिन E का जो कार्य है वो क्या है, प्रजनन क्षमता को स्वस्थ रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कर कौन सा विटामिन रक्त में लोहे को अवशोषण में मदद करता है। तो जो है विटामिन C जो है रक्त में लोहे के अवशोषण में मदद करता है। आगे बढ़ा जाए, कर कौन सा विटामिन केवल जानवरों में पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है दोस्त वह केवल जानवरों में पाया जाता है। कर विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह है पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्त, पायरिडॉक्सिन। थायमिन जो है विटामिन B1 का है। नियासिन विटामिन B3 का है। फोलिक एसिड विटामिन B9 का है। आगे बढ़ा जाए दोस्त, कर विटामिन C का सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो विटामिन C जो है सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। तो दोस्त आज हम लोग 25 प्रश्न देखें जो सभी के सभी विटामिन से थे। और विटामिन से जो प्रश्न आते हैं दोस्त लगभग हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए दोस्त को। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है दोस्त इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।